आज का क्वेश्चन है हमारा 1568 मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट आइसलैंड। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है m क्रॉस n का ग्रिड है, जिसमें 1 का मतलब है लैंड और 0 का मतलब है वाटर। अब देखो ये क्या कह रखा है, एन आइसलैंड इज मैक्सिमम 4 डायरेक्शनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्टेड ग्रुप्स ऑफ वंस। मतलब कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल ग्रुप्स ऑफ हॉरिजॉन्टली, तो ये हो गया, ये एक आइसलैंड कहलाएगा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड वंस, ऐसी वर्टिकली कनेक्टेड वंस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है और लिख रखा है जैसे ये एक आइसलैंड हो जाएगा, पर ये नहीं होगा आइसलैंड। जैसे ये होगा एक, अभी एक अकेला आइसलैंड होगा, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों नहीं है, तो दो आइसलैंड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्रिड इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली वन आइसलैंड। मतलब जो हमें ग्रिड दे रखा है ना, उसमें एक आइसलैंड होगा तो ओनली वन आइसलैंड आइसलैंड होगा तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, समझे। अदरवाइज डिस्कनेक्टेड, इसके अलावा तो डिस्कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन वन डे वी आर अलाउड टू चेंज एनी सिंगल लैंड वन टू वाटर। मतलब कोई भी लैंड को हम एक दिन में वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या रखा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट ग्रिड। अब डिस्कनेक्ट बनाना है, डिस्कनेक्ट मतलब आइसलैंड वन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसका ये, इसमें हमें कितने वो दे रखे हैं आइसलैंड। देखो एक आइसलैंड है और ये पूरा एक आइसलैंड है, क्योंकि सारे में वन वन आ रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड दे रखा है ना उसमें पहली लाइन में, ये लाइन दिस, तो ये हो जाएगा एक आइसलैंड। एक आइसलैंड है जो कि क्या होता है, कनेक्टेड होता है, पर हमें तो डिस्कनेक्टेड चाहिए। और डिस्कनेक्टेड कैसे बना सकते हैं इसको, डिस्कनेक्टेड बना सकते हैं हम इसको ऐसे, कैसे बना सकते हैं, और इसको जीरो में कन्वर्ट कर दें तो अभी भी एक ही आइसलैंड है, एक ही आइसलैंड है, क्योंकि देखो ये है ना एक आइसलैंड। हाँ, अब अभी भी चेंज नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम कि अब दूसरे को चेंज कर देंगे, दूसरे को चेंज कर दिया, इधर जीरो रख दिया, अभी भी एक ही है ये। तो हमें ऐसी मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड आ जाए, मतलब एक वो नहीं होना चाहिए आइसलैंड। तो कैसे करेंगे हम, देखो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी जब कर सकते हैं, एक तो इसको बना दें जीरो, ये तो बना दिया हमने, और एक एक हम इसको बना दें। और देखो डिस्कनेक्टेड हो गया ना, एक आइसलैंड ये रहा, एक आइसलैंड ये रहा। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, देखो पहले तो एक ही है ये, एक आइसलैंड है, एक आइसलैंड को हम पहले बनाएंगे, इसको मान लो कर देते हैं जीरो, तो अभी भी एक ही बचा, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो आएगा टू, क्योंकि टू से कम हम मिनिमम डेज में बना ही नहीं सकते। इसका भी आंसर आएगा 2 दिन में, क्योंकि दो वंस को हमने जीरो में कन्वर्ट किया है, समझे। हाँ, तो अब इसमें एज केस क्या है, मतलब हम ऐसे कब तक ट्राई मारते रहेंगे। देखो हमें कोई भी ग्रेड दी होगी ना, तो उससे मैक्सिमम, देखो कोई भी, पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी ग्रेड दी है उसमें नंबर ऑफ आइसलैंड निकाल लेंगे। देखो ऐसे ये ग्रेड दी है शुरू शुरू में, हम इसमें नंबर ऑफ आइसलैंड निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आइसलैंड निकाल लिया। ठीक है, ये अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है लिख देता हूँ। हाँ इस बताओ, हाँ इन सबको भी हटा देते हैं, ये हटा दिया। ठीक है, अप्रोच क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की, अप्रोच ये है, देखो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ आइसलैंड निकाल लेंगे, पूरे में ग्रेड में कितने हैं, नंबर ऑफ आइसलैंड लिखा रहा, आइसलैंड लिखा रहा। अगर वो जीरो आ जाए, या जीरो आ जाए, या और क्या आ जाए, ग्रेटर देन वन, तो मतलब डिस्कनेक्टेड है।
पहले से डिस्कनेक्टेड है तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न 0 कर देंगे, मतलब हमारा डेज़ 0 हो जाएंगे, पहले से डिस्कनेक्टेड है। अब बात आई बस एक आइसलैंड होगा जब लफड़ा आ रहा है, अगर आइसलैंड इक्वल टू 1 हुआ, इफ आइसलैंड इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, मतलब एक आइसलैंड होगा, एक आइसलैंड कैसा हो सकता है, एक ऐसा मतलब ग्रिड हो सकता है जिसमें सारे वंश हों, ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसमें से हम ये चूज करते हैं, ये बनाए जैसे ये है, ये है, ये है। अब हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच है कि हम चेक करेंगे, अगर हम एक जीरो को हटा पाए, मतलब एक वंश को जीरो बना दें, फिर कैलकुलेट करें कितने आइसलैंड हैं, अगर वो जीरो आ जाए, या तो जीरो आ जाए या वन आ जाए, या मतलब ग्रेटर देन वन आ जाए, तो हम कितने दिन में कर लेंगे काम, एक दिन में। ऐसी सारी पॉसिबिलिटी रहेंगे, पहले इसको चेक करा, इसको चेक करा, देखो इसको चेक कर, इसको हटा दिया, अरे पूरा ही हट गया। हाँ, हाँ, देखो, हाँ, जैसे ये ग्रेड है, हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, पहले पहले इस वाले वन को, हाँ, हाँ, पहले इस वाले वन को जीरो बनाएंगे, अगर नहीं है, अगर अभी भी एक ही है, तो इस वाले वन को जीरो बनाएंगे, फिर इस वाले वन को जीरो बनाएंगे, ऐसी सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। तो अगर मान लो गलती से आ जाए हमारा, क्या कहते हैं, आइसलैंड या तो जीरो के इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन वन आ जाए, तो हम एक दिन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा वन, समझ गए ना, क्योंकि एक दिन में हम काम, नंबर ऑफ आइसलैंड चेंज कर पा रहे हैं, समझ गए। हाँ, अगर नहीं आया, देखो जैसे इसको, जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये एग्जांपल दे रखा है, इसको अच्छे से समझते हैं, ये अच्छा एग्जांपल। हाँ, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें सारे वंस हैं। हम्म, अगर देखो हम इसको जीरो बना दें, इस वाली को, उसको इस वाली जीरो बना दें, तो अभी भी आइसलैंड तो एक ही है, तो हमारा आंसर तो नहीं है। अगर हम इसको जीरो बनाएं, ओ वो आंसर आ गया ना, एक ये आइसलैंड हो गया, एक ये आइसलैंड हो गया, मतलब आंसर दो आ गया, तो डिस्कनेक्टेड हो गया। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे यार पे, अगर जीरो के इक्वल आ जाते हैं आइसलैंड, या ग्रेटर देन वन आ जाता है, तो हमारा आंसर वन होगा, या तो दो ही होगा, नहीं तो दो होगा। अब दो क्यों होगा, कोई भी हम पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं, जैसे हमने ये बनाया, आ आ आ आ वन 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 वन, देख, अब इसमें हम चेक करेंगे, मैक्सिमम दो टाइम्स हम किसी को भी कर देना, इसको जीरो बना दे, इसको जीरो बना दे, तो डिस्कनेक्टेड हो ही जाएगा ग्राफ, हो गया ना डिस्कनेक्टेड, एक आइसलैंड ये हो गया, एक आइसलैंड ये हो गया। ये क्वेश्चन का ट्रिक है। अब कोड देख लेते हैं, कोड क्या क्या है। कोड में हमने, देखो, एक नंबर ऑफ आइसलैंड कैलकुलेट करने का वो बना लिया, ये कैलकुलेट करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में देखते नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, अब देखो, इसमें ग्रेड दे रखा है हमें, अब देखो पहले तो एन दे रखा है, पहले तो एन निकाल लिया कितने उसका साइज होगा, फिर एम निकाल लिया, फिर कॉलम निकाल लिए कितने कॉलम होंगे, ये रो निकाल लिए। अब पहले शुरू शुरू में हमने चेक किया कि कितने आइसलैंड होंगे, पहले नंबर ऑफ आइलैंड फंक्शन बनाया, उसमें चेक कर लिए कितने आइसलैंड्स होंगे, अगर आइसलैंड वन हो जाए, वन से बड़े हो जाए या जीरो हो जाए, जब तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जीरो आंसर आ जाएगा, ऐसे ही। फिर हमने, अगर मान लो ये नहीं आया, मतलब आइसलैंड्स अब हमारे कितने होंगे, तो आइसलैंड हमारा वन होगा अब आइसलैंड्स इक्वल टू वन होंगे। अब इक्वल टू वन होंगे, तो हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे,
सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करी, इस फंक्शन से ये बनाया हमने, इससे सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करी। अगर इसमें भी देखो आइसलैंड, इसमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करी, अगर आइसलैंड ग्रेटर देन बनाया और या इक्वल टू तो हम आंसर बना, नहीं तो रिटर्न हम टू कर देंगे, मतलब मैक्सिमम 2 डेज में तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम करेंगे कैसे? देखो सबसे पहले तो हम जो हमारा आइसलैंड वन है उसको हम पहले शुरू में उसको बना देते हैं जीरो, मतलब हमने उस एलिमेंट को उसको हमने पानी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर हम फंक्शन कॉल लगाएंगे आइसलैंड निकालने का। तो अब इससे चेक कर लिया, अगर नहीं बनना है, अगर आइसलैंड ग्रेटर देन वन आ जाता है या जीरो आ जाता है तो रिटर्न वन कर देंगे। अगर नहीं आता है तो हम जिसमें हमने पानी बनाया था उसको वापस करना पड़ेगा, तो वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में वो आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा। अब नंबर ऑफ आइसलैंड कैसे निकालेंगे? तो पहले हमने रो निकाल ली, फिर कॉलम निकाल ली, फिर हमने एक मान लिया विजिटेड। विजिटेड वेक्टर क्यों माना? विजिटेड वेक्टर माना है कि हमने ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, तो हमने एक विजिटेड माना। अगर विजिटेड नहीं है, देखो विजिटेड नहीं मानेंगे तो किस चक्कर आएगा। देखो एक विजिटेड मान लिया, फिर वापस कॉल लगेगी, ये सिंपल सिंपल वो है, ठीक है। तो विजिटेड माना, नहीं नहीं आया, और विजिटेड नहीं है और वो वन के इक्वल है ग्रिड, तो हम BFS कॉल लगा देंगे और अपने आइसलैंड को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब कि देखो समझते हैं। हाँ समझते हैं। ये हो, देखो कहाँ गया। हाँ जैसे ये आया। हाँ हाँ हाँ। अरे इसको हटाओ, क्या बना है। हाँ चलो उसमें समझ लेते हैं, इसमें क्या समझना है, जो फॉर एग्जाम्पल को है। देखो शुरू शुरू में क्या आया, वन आया, हम शुरू शुरू में वन मिला, और ये विजिटेड भी नहीं है, विजिटेड भी सेम ही होगा इसकी जैसे, विजिटेड होगा इसकी जैसे, समझ गए। विजिटेड में जीरो जीरो होगा सब में, जीरो 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 जीरो। ठीक है, ठीक है। तो शुरू शुरू में वन पे आए हम, वन विजिटेड तो नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको विजिटेड मार्क कर दिया वन से। अब हमने BFS कॉल लगाया, BFS कैसे कॉल लेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, ऐसे इसके बोथ साइड जाएंगे, मतलब और डायरेक्शन में जाएंगे। फिर इसको चेक किया, इसमें गए, ये भी वो नहीं है, विजिटेड नहीं है, तो इसको भी मार्क कर देंगे। अब इसके भी, अब देखो पीछे ना जा पाए हम, इसलिए विजिटेड बना रहे हैं, नहीं तो पीछे चले जाएंगे वापस, नहीं तो ऐसे इन्फिनाइट कॉल लगती रहेंगी और हमारा आंसर आएगा नहीं, तो TL ही मार देगा, मतलब इन्फिनाइट वो हो जाएगा। समझ गए विजिटेड का वो क्या है, विजिटेड नहीं है और वन है तो BFS कॉल लगा लेंगे। देखो हम ऐसे ही, ये तो इसके लिए पूरे BFS कॉल लग गई, तो ये आंसर हमें वन देगा, मतलब काउंट प्लस प्लस कराया ना हमने इधर, तो एक आ जाएगा आइसलैंड, मतलब पूरा हमने ट्रेवर्स कर लिया। अगर ऐसे मान लो इधर वन होता तो ये इसको ट्रेवर्स करता वो पहला वाला, और दूसरा इसको ट्रेवर्स करता, तो फिर काउंट टू हो जाता। ठीक है, एक काउंट हो गया और हम काउंट रिटर्न कर दें। अब BFS का फंक्शन क्या है, BFS का फंक्शन सिंपल है, जिसमें हमने पहले रो ले ली, कॉलम ले ली, एक क्यू ले ली जिसमें रो और कॉलम डाल दी, और शुरू शुरू में रो और कॉलम को रिपीट कर दिया। फिर क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक एक वो बनाया, क्यू का फ्रंट ले लिया जिसका बेस कॉल है, बेस कॉल है ये, जैसे जैसे ये है बेस कॉल, ये बेस कॉल है, और इसके हम राइट में चेक करेंगे, इसके डाउन में चेक करेंगे, इसके लेफ्ट में और इसके अप में। बेस कॉल है, डेल रो बनाया, ये जीरो, और वो चेक कर रहा है, जीरो मतलब क्या है,
मतलब रो तो जीरो ही होगी और कॉलम पीछे वाला होगा, मतलब लेफ्ट की साइड रो जीरो होगी और कॉलम पीछे वाला इसके इसके रेस्पेक्ट में। ऐसे ही इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, रो तो पीछे होगी माइनस वन आएगा और कॉलम जीरो होगा, रो माइनस वन आएगा कॉलम जीरो होगा। ऐसे राइट के केस में रो तो जीरो होगी कॉलम वो आ जाएगा, ठीक है। अब करंट रो कैसे दिखानी, करंट रो जिसके अगले वाला, तो वो बेस कॉल मतलब पिछले वाला बेस कॉल प्लस डेल आई, तो ये लूप लगा लिया 4 बार, इस पे लग जाएगा डेल रो। तो अब देखो करंट रो हमारे ग्रिड के अंदर आना चाहिए, चेक कर लिया करंट रो ग्रेटर देन जीरो, करंट रो लेस देन एन, करंट कॉल ग्रेटर देन जीरो और एम, और विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं होगा, और ग्रिड हमारी वन के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, विजिटेड मार्क कर दिया उसको, और क्यू में जो अगला वो आया, अगला ये आया ना, तो उसको अगले में क्यू में डाल दिया, क्योंकि ये भी तो चेक करेगा ना, बीएफएसएससी तो होता है। बस हो गया, सिंपल सॉल्यूशन। अब इसको रन कराते हैं, हो जाएगा, और ये सबमिट हो गया। तो थैंक यू इसको